प्रणाम। हम बात कर रहे थे रेकी सेकंड लेवल की। और हमने ये देखा कि सेकंड लेवल का अर्थ है विकास। मनुष्य का मनुष्य के रूप में विकास। मनुष्य की कई क्षमताएं हैं, उसकी कैपेसिटी असीम है, लेकिन वो अपने आप को डेवलप नहीं करता है। वो अपनी सीमाओं के भीतर रहना पसंद करता है, कंफर्टेबल लगता है उसे। सेकंड लेवल के बाद ये कंफर्ट खत्म होता है, डर खत्म होता है, और वो जो चेतना बढ़ी हुई है, वो चेतना ये विकास के लिए, उड़ान भरने के लिए सहायता करती है, सपोर्ट करती है। कैसे? आज्ञा चक्र का एक डायमेंशन है संकल्प शक्ति। अब ये समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है फर्स्ट लेवल में मैंने ये बात की हो और कुछ रिपीटेशन तो होगा, आप माफ कर दीजिए। संकल्प अर्थात ऐसी इच्छा जो शाश्वत रहती है, निरंतर, परमानेंट, जो कभी खत्म होती ही नहीं है, और इच्छा जो खत्म होती है। अगर मुझे प्यास लगी है और मैं पानी पीना चाहती हूं, तो पानी पीने के बाद मेरी प्यास बुझती है और पानी पीने की इच्छा समाप्त होती है, तृप्त होती है। अब संकल्प ऐसा है कि वो सर्वव्यापी है, सबके लिए है, निरंतर है। अब जो निरंतर है वो समाप्त कैसे होगा? मतलब ये कि पानी पीने की मेरी इच्छा तो पूर्ण हुई, कम से कम दोबारा प्यास लगने तक पूर्ण हुई, लेकिन संकल्प ये इसी इच्छा का संकल्प में परिवर्तन करना हो तो वो होगा, संसार में जितने भी प्यासे हैं उनकी प्यास हमेशा बुझती रहे। ये हुआ संकल्प। सेकेंड लेवल के अट्यूनमेंट के बाद ये संकल्प शक्ति, इसका विस्तार होता है। हमारे मैनुअल में लिखा है
बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। न काल का, न समय का बंधन है, न स्थान का बंधन है। अब मन कहीं भी जा सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन उसे मन का भटकना कहते हैं। संकल्प मन का भटकना नहीं है। संकल्प उस भटकते हुए मन को चैनलाइज करता है। वही चंचल मन, वही भटकने वाला मन, लेकिन संकल्प उसी को चैनलाइज करता है और उसी मन के द्वारा जहां उसे पहुंचना है वहां पहुंचता है और अपना काम करता है। आज्ञा चक्र की ये संकल्प शक्ति विकसित होती है सेकंड लेवल अट्यूनमेंट के बाद, और सेकंड लेवल में मिलने वाले 3 सिंबल्स, 3 चिन्ह, 3 मंत्र उस संकल्प की सहायता करते हैं, वहां पहुंचते हैं जहां पहुंचना है। जहां पास्ट में कोई गांठ सी बन गई है, गांठ पड़ गई है, कुछ रुका है, कुछ ठहरा है, कुछ बंधा है, वहां वो चिन्ह पहुंचते हैं और उस गांठ को सुलझाने लगते हैं, उसे खोलने लगते हैं। और वहां की चेतना जो थोड़ी सी कम है या लो 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 लेवल पे है, उस चेतना को वापस अधिक बढ़ाकर एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। उस गांठ के कारण, संस्कार के गांठ के कारण वहां चेतना भी रुक गई है। अब उसे खोलना बड़ा जरूरी है, और खोलने के बाद भी यहाँ की चेतना अलग होगी और गांठ के कारण यहाँ की चेतना अलग होगी। अब ये चेतना थोड़ी सी हायर है और जहां गांठ थी वो चेतना थोड़ी सी लो है, इसलिए ये चिन्ह उनमें धीरे 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 बैलेंस क्रिएट करते हैं, जिसे हम जिंदगी में महसूस करते हैं। कहीं कहीं कोई बात, कहीं कुछ ठहर गया है, कहीं से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, ये चिन्ह हमारी सहायता करते हैं और हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। बस इसके लिए रोज प्रैक्टिस करना कंपलसरी, नो चॉइस, नो अल्टरनेटिव, इसका कोई पर्याय नहीं है। इस बात को आप याद रखिए।
वो सेकंड लेवल, वो उसकी पावर, वो चिन्ह, वो जो काम करते हैं वो अमर्याद है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हायर एनर्जी इस इस बात की ओर आप आकर्षित मत होना, ये बहुत अट्रैक्टिव है, हायर एनर्जी। और सही है, इस हायर एनर्जी के साथ, इन चिन्हों के साथ जो असंभव लगता है वैसा काम आप कर सकते हो, और सारी दुनिया के लिए कर सकते हो, निश्चित रूप से। अपने लिए कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कर सकते हैं, अपने देश के लिए कर सकते हैं, पृथ्वी के लिए कर सकते हैं, विश्व के लिए कर सकते हैं। कहीं कोई क्राइसिस है, कहीं कोई संकट है और आप उसे रोक सकते हो इन चिन्हों की सहायता से। जहां हम पहुंच नहीं सकते वहां वो चिन्ह पहुंचते हैं और हमारे संकल्प के अनुसार काम करते हैं। और क्या चाहिए? अब कुछ बचा है? बड़ी बड़ी सुंदर बात है, सेकंड लेवल अट्यूनमेंट, बड़ी सुंदर बात है। मैंने मैंने सेकंड लेवल लिया, देखो, 89 फेब, 89 फरवरी। और मेरे मास्टर आप जानते हैं, कार्ल एवेडिंग फ्रॉम जर्मनी, देह रूप में आज वो नहीं है। उनका एक एक वाक्य मैं प्रैक्टिस करती हूँ। वो बहुत कम बोला करते थे। सेकंड लेवल समझाने के लिए किस तरह से कम बोलना संभव है, ये मैं आज तक समझ नहीं पाई हूं। मेरे हिसाब से कुछ समझाना है तो बोलना पड़ता है, और वो हमें बिना बोले समझाया करते थे। इसी को संकल्प कहते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मौन रहते थे, लेकिन मिनिमम मिनिमम शब्द, बस उनका होना बहुत कुछ कहता था, उनका मौन बहुत कुछ कहता था, उनकी प्यारी सी मुस्कान बहुत कुछ कहती थी। सो बहुत बड़े मास्टर से मैंने सीखा है, और मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ, और बिल्कुल वैसा ही प्रैक्टिस करती हूँ जैसा उन्होंने सिखाया, या जैसा मैं समझ पाई, ये ज्यादा सही है। अब देखिए, मन जो है वो हमेशा फंसा रहता है इच्छा और अनिच्छा में। इच्छा अगर पूर्ण होती है तो मन खुश होता है, और हम कहते हैं कि हम सुखी हैं। इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो मन दुखी होता है, और हम भी कहते हैं कि हम दुखी हैं। मतलब हमारा अस्तित्व सिर्फ मन है क्या? हाँ। अब ये संकल्प जो है ये जाता है मन के परे।
beyond the mind, beyond emotions. गलत और सही, पता नहीं, पता नहीं क्या गलत है और क्या सही है। फिर हमारी रेकी देने से क्या होगा? वही होगा जो एप्रोप्रिएट होगा। आप समझ रहे हैं? जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जो एप्रोप्रिएट है वो करो, इस समय सही और गलत में ना उलझो। बस जो जो हम और आप नहीं समझ पाते उसे वो चिन्ह कर देते हैं। बड़ी प्यारी बात, बड़ी प्यारी बात, बड़ी पावरफुल। 89 से लेकर आज तक, अभी तक इन चिन्हों का सहारा लेकर मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि ये ज्ञान जो मेरा, जिससे कोई संबंध नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये मेरे पास जो आया वो ये चिन्ह ले आए। सबसे पहले तो जो एप्रोप्रिएट है वो उन्होंने मुझे सिखाया, प्रैक्टिस करना सिखाया। प्रैक्टिस व्हाट इज एप्रोप्रिएट। ये संकल्प शक्ति है और ये सेकंड लेवल की पावर है और ये चिन्ह ये काम करते हैं। एक एक और बड़ी पावरफुल बात है जिसे मैंने नोट किया है, देखा है, ऑब्जर्व किया है। माइंड पर, मन पर कई कई जन्मों के संस्कारों का प्रभाव है। ये मान के चलिए कि इन संस्कारों की एक डिजाइन बन गई है और ये डिजाइन अर्थात मनुष्य का स्वभाव, अब ये डिजाइन है पिछले जन्मों की, न जाने कितने, और हम आज का जन्म मतलब वर्तमान जन्म जी रहे हैं उस डिजाइन के अनुसार। इस वाक्य को अगर आप याद रखें और इस दृष्टि से देखें अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आसपास को, हर व्यक्ति को, ढेर सारे उत्तर आपको मिलेंगे। उसका कोई दोष ही नहीं है, उसकी डिजाइन वैसी तैयार हो चुकी है। अब वो करे क्या? कई बार हम भी कहते हैं ना कि नहीं यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो गया। क्यों हुआ? ये तो गलत रिएक्शन है, बट क्यों ऐसा रिएक्ट किया मैंने? पास्ट
पूर्व संस्कार, उनका डिजाइन, मतलब वर्तमान क्षण हम जीना चाहते हैं उस डिजाइन के अनुसार जो पता नहीं कितने जन्मों के पहले की है। न जाने उस जन्म में हम मनुष्य भी थे या नहीं थे। ये चिन्ह जो है ये वहां पहुंचते हैं और वो जो डिजाइन है बड़ी प्राचीन, बड़ी पुरानी, उस डिजाइन को डिसॉल्व करना शुरू करते हैं। बताइए आप, इतना बड़ा काम हमारे लिए कौन कर सकता है? सिर्फ चेतना। ये चिन्ह चेतना के यंत्र है और जब हम इनको चैंट करते हैं, मतलब मंत्रों का पठन करते हैं, तो वो जो यंत्र है वो अपना काम करना शुरू करता है। और जहां जहां जो जो योग्य है, वर्तमान क्षण के लिए एप्रोप्रिएट है, वहां वहां उसका निर्माण करता है, उसे क्रिएट करता है। बिल्कुल, बिल्कुल उस तरह से जैसे माँ की कोख में बच्चा या माँ के ब्रेस्ट में बच्चे के लिए आवश्यक दूध पैदा होता है। न पहले होता है न बाद में रहता है, तभी तक जब तक बच्चा दूध पीता है। एप्रोप्रिएटनेस ये निसर्ग करता है। अब माइंड इसे रोकता है। माइंड इस पर कुछ लेयर्स क्रिएट करता है, कुछ परतें, और ये चिन्ह इन परतों को हटा देते हैं। रेकी 1 भी यही काम करती है और सेकंड लेवल के ये हमारे सिंबल्स भी यही काम करते हैं, बस गहराई का फर्क है। अधिक गहरी शुद्धि, हायर एनर्जी, मतलब क्या? अधिक गहरी शुद्धि। एंटेना, डिश एंटेना, क्यों? आप खुश नहीं है एंटेना में? है ना एंटेना आपके पास? फिर डिश एंटेना कुछ और क्रिएट करता है, कुछ और ड्रॉ करता है, कुछ और फायदे हैं। बस वही बात है। इस एंटेना को रेज करो और अधिक हायर एनर्जी को ग्रहण करो, उसे रिसीव करो, उसे रिसीव करो और आज्ञा चक्र के संकल्प से दूसरे तक पहुंचाओ।
अब वो रिसीव करता है कि नहीं करता है, उसका चॉइस है, उसका फ्रीडम है, उसका कर्म है। मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस आपको। आप निसर्ग को रेकी दो, निसर्ग तुरंत आपकी बात सुनता है। आप मनुष्य को रेकी दो, नो कमेंट्स दो और मुझे बताओ। क्योंकि मन अपना स्वभाव छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो डरता है। अगर मैंने अपने स्वभाव का त्याग किया, फिर मैं कौन? मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। सो माई एग्जिस्टेंस इज इन डेंजर। अब डेंजर को कैसे कोई एक्सेप्ट करेगा? और वो ये भी नहीं जानता है कि इस डेंजर के परे क्या है। वो डरता है, अननोन से डरता है, वो अज्ञात से डरता है, वो शून्य से तो बहुत ज्यादा डरता है। वो एनर्जी से डरता है। वो कहता है एनर्जी क्या मतलब? इसलिए प्यूरिफिकेशन ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये चिन्ह तो गहराई तक पहुंचेंगे और भीतर 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 उतर कर वहां जो भी गांठे हैं उनको सुलझाना शुरू करेंगे। अब जैसे ही इन गांठों को सुलझाया जाए, ये जो पास्ट है ये आपके सामने आता है। अब वो पास अचानक सामने आकर खड़ा हुआ। भाई पास सामने आकर खड़ा हो जाए तो हम डरेंगे ना। ये कौन? ये क्या नई बात? कई बार तो हम उसी में फंस जाते हैं, लगता है हाँ यही सच है, यही सच है, पकड़ो इसको, यही मैं हूं। हम भूल जाते हैं कि ये पास्ट है, ये खड़ा हुआ है और अब ये निकल जाएगा। मन को उस पास्ट की आदत है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ही वो पास्ट आता है मन बड़ा खुश होता है, गले मिलता है, वाह वाह वाह, वेलकम, वेलकम होम। अब मन का इतना प्रभाव है कि हम भी अपना पर्पस भूल जाते हैं कि भाई हमको तो शुद्धि करनी है। तो मन को अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है, उस पास्ट के पास ही रहने का मन होने लगता है। शुद्धि अधूरी रह जाती है, या तो हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं या रेजिस्ट करते हैं। अब ऐसे समय ना आपको दूसरे का सहारा लेना चाहिए। कोई और जिसने सेकंड लेवल की है उससे सपोर्ट लेना चाहिए आपको, कि मुझसे तो ये बात नहीं हो रही है, तुम रेकी दो। और कोई नहीं तो मैं हूं, मैं जब तक हूं मुझसे मांगो। बहुत बड़ी टीम है रेकी इंडिया में, लाजवाब हीलर्स हैं, मुझसे बेटर है।
जब हमको ऐसा लगना लगता है कि नहीं ये शुद्धि तो मुझसे नहीं हो पा रही है, मांगो, दूसरे से मांगो, लेकिन रुकना नहीं, रुकना नहीं। यही कारण है कि अक्सर सेकंड लेवल के बाद लोग छोड़ देते हैं रेकी प्रैक्टिस, क्योंकि मन तांडव करता है। अब बस उसमें नहीं उलझना है हमको, वो परीक्षा है। ठीक, ये सबसे प्यारी बात समझ में आई। ये बड़ी मुश्किल है, सुनना अच्छा लगता है, लेकिन अब होता यह है कि जिंदगी में इस पास्ट का रिफ्लेक्शन होता रहता है। अब मैंने मरून शॉल ओढ़ लिया है, तो आपको क्या दिख रहा है? मरून ही दिख रहा है ना, आपको पिंक तो नहीं दिख रहा है। दैट इज द रिफ्लेक्शन इन लाइफ। अब अगर मुझे पिंक चाहिए है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हटाओ इस मरून को और पिंक ओढ़ लो, बस यही शुद्धि है। और वो जो 3 सिंबल्स है, वो यही करते हैं। वो अनवांटेड पास्ट को शुद्ध करते हैं, नष्ट करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, किसी को उठा के देते नहीं हैं। मुझे नहीं चाहिए, तुम रख लो अपने पास, ये नहीं है। वो सिंबल्स उन गांठों को डिसॉल्व करते हैं, और वहां जो आवश्यक है उसे क्रिएट करते हैं। ये चेतना का प्रॉमिस है। उसका प्रॉमिस है कि आप प्रैक्टिस करो, जो अनावश्यक है उसे डिसॉल्व करेंगे, और जो आवश्यक है उसे क्रिएट करेंगे। ये चेतना का प्रॉमिस है। सो खैर, मुझे उसके बारे में नहीं कहना है कुछ, गलतफहमियां होती रहती है, ठीक है। एक जमाने में मुझे भी नहीं अच्छी लगती थी ये बातें। इतने सालों के बाद चेतना ने ही कृपा की है और कहा है इट्स ओके। अब बस इस बात को सेकंड लेवल क्लियर करती है कि अपने आप को कभी हेल्पलेस ना समझो, कमजोर ना समझो, असहाय ना समझो। साक्षात चेतना प्रवाहित हो रही है। चेतना की धारा कंटिन्यूअसली बह रही है। चैनलाइज करो। हम रेकी लेते हैं अपने आप को, मतलब हम उसे चैनलाइज करते हैं, उसे फोकस करते हैं। कैमरा नहीं, फोकस करते हैं हम, तो वैसे उसे फोकस करते हैं कि यहाँ अप्रोप्रिएटनेस मुझे क्रिएट करना है, करके दो, आई एम विलिंग। ये महत्व है, ये महत्व है सेकंड लेवल का और उसके सिंबल्स का। अब एक और
एक और बड़ी बड़ी पावरफुल बात है, ये बात मैं आपसे कहती हूं और आज यही रुकेंगे। सेकंड लेवल का अट्यूनमेंट, और जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो, वो चिन्ह जो अनावश्यक है उसे हटाते हैं, और जो आवश्यक है उसको आपके सामने ले आते हैं, और जीवन का पर्पस स्पष्ट होता है। ये वाक्य जितना अच्छा लग रहा है, जितना पावरफुल लग रहा है, वैसा नहीं है। वाक्य बड़ा सुंदर है, बड़ा अट्रैक्टिव है। मन होता है यस यस, आई वांट टू नो माय पर्पस। हाँ ठीक है, आई वांट टू नो माय पर्पस, लेकिन उस पर्पस तक पहुंचने के से पहले जो जो अनावश्यक है, जब वो निकलता है तो दर्द होता है, मन दुखी होता है, शरीर दुखी होता है, आसपास के अनुभव बदलने लगते हैं। ऐसा यूं ही लगने लगता है कि लोग बदल गए। लोग नहीं बदले, आपका पर्पस बदल गया। लोग क्यों बदलेंगे भाई? और और एग्जाम्पल दूं आपको, ये मैंने महसूस किया है जिंदगी में, और पेनफुल है ये। उस समय जब ये एक्चुअली हुआ, तब तो अज्ञान था, कुछ कुछ समझ में नहीं आया। ये जो मुस्कुराहट आप आज देख रहे हो, ये आज इतने सालों के बाद। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आपसे बात करती हूं कि आप उसे क्राइसिस मत समझो, आप उसे संकट मत समझो, बस समझो कि किसी परीक्षा की ये तैयारी है। पर्पस के पास पहुंच रहे हो ना आप। अब जब जब एग्जाम देते हो तो क्या करते हो आप? उसके लिए प्रिपेयर करते हो अपने आप को, है कि नहीं? बस ये प्रिपरेशन है। लेकिन जब ये जिंदगी में होता है, नहीं, आजकल हायर स्टडीज के लिए बच्चे भारत में नहीं रहते हैं, माता पिता से दूर जाते हैं। पेनफुल, यस। और वो माँ तो ये भी, उसके मन में तो ये भी डर रहता है कि लौट के आएगा ना मेरा बच्चा। आम रूप से बच्चे नहीं लौट के आते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आज के माता पिता इस बात को जानते हैं। बच्चों की भलाई के लिए, उनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए उनको भेजते जरूर है। एयरपोर्ट पे रो पड़ते हैं। हाँ, आजकल फोन है, जूम है, व्हाट्सएप है, बात होती है। एक समय तो ऐसा कुछ नहीं था।
बट फिर भी वो माँ और वो पिता अपने बच्चे को भेजते हैं। वो जानते हैं वो उसका पर्पस है। महत्वाकांक्षा और पर्पस में फर्क है। महत्वाकांक्षा इज एम्बिशन। आपके जीवन का पर्पस आपकी महत्वाकांक्षा से अलग हो सकता है। अगर एक हो तो मजा आ जाए। आप समझ रहे हो ये बात? सो अचानक रास्ता बदल सकता है, बट वो जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाता है जिसके लिए हमने पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसके पास ले जाता है। हो सकता है वो आपकी महत्वाकांक्षा ना हो। डर लगने लगा है? लगना चाहिए। यही यही कारण है कि कई लोग वो जानते नहीं है, वो समझते नहीं है इस बात को। उनका मन नहीं समझता है, उनकी बुद्धि भी नहीं समझती है। लेकिन न जाने क्या बात होती है कि रेजिस्टेंस आता है और वो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। अब नुकसान नहीं है इसमें, लेकिन वो पर्पस से नहीं मिलते हैं। इफ दैट इज ओके, देन इट इज ओके। निसर्ग और यूनिवर्स हमेशा सहायता करता है। मैं इसे एटी केटी कहती हूँ। बम्बई यूनिवर्सिटी में अब आज है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे समय हुआ करती थी कि अगर आप तमाम सब्जेक्ट्स में पास नहीं हुए तो एक आध सब्जेक्ट आप 6 महीने के बाद दोबारा दे सकते हो। इसे एटीकेटी कहते हैं। तो ब्रह्मांड कहता है कोई बात नहीं, अभी नहीं बात बनी क्या? हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हम इस जिंदगी में, इस जन्म में भी एक और मौका देंगे, और नहीं ही अगर हो पाया आपसे तो अगला जन्म तो है ही। जितने चाहे जन्म ले लो ना, 1, 2, 10, 100, 1000, कोई बात नहीं। एक न एक दिन उतनी हिम्मत होगी कि हम अपने पर्पस तक पहुंचेंगे। उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, नॉट एम्बिशन। ये सबसे सुंदर बात जो जो मेरे साथ हुआ। मेरी एम्बिशन कुछ और थी और आया पर्पस सामने। उस समय तो ये शब्द भी नहीं मालूम थे। हाँ, एम्बिशन शब्द मालूम था, बट पर्पस शब्द नहीं मालूम था। हाँ, अब लिटरेचर की स्टूडेंट हूं मैं, शब्द अच्छे ही लगते हैं, भाषा अच्छी लगती है, पढ़ाना आता है, बट जीवन में जब ऐसी मंजिल आती है तब पर्पस से मिलना, अर्थात आपको आपकी पर्सनैलिटी का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि वो तो मन के परे है। मनुष्य के रूप में आपको करना क्या है? क्यों आए हो पृथ्वी पर?
ये जैसे जैसे समझ में आता चला गया, काफी साल लगे हैं। मेरी तो बहुत स्ट्रगल हुई, क्योंकि अज्ञान, मेरे टीचर्स बहुत दूर थे मुझसे। चेतना ने खुद ही सहायता की। धीरे धीरे जैसे जैसे ये बात समझ में आने लगी, इसको गूंथ कर मैंने एक कोर्स बना लिया, और उसका नाम है बी द सोर्स। 2 दिन का कोर्स है। ये कोर्स इसलिए कि जिंदगी में संघर्ष ना हो। अगर यहां क्लैरिटी हो, तो वी विल नॉट स्ट्रगल। जब लेबर पेन होता है, तो कोई स्त्री उस लेबर पेन से गुजरती हुई या छटपटाती हुई स्त्री से ये नहीं कहती है कि "हाँ, ये क्या किया तुमने, अब तो मुश्किल है, अब तो बर्बादी है, अब तो पता नहीं तुम जिंदा बचोगी कि नहीं"। कोई माँ ऐसे माँ मत बनने वाली दूसरी स्त्री से ये नहीं कहती है। वो कहती है हाँ हाँ, बस थोड़ी देर की बात है, सह लो, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, देखना बच्चे का चेहरा देखोगी, सब कुछ भूल जाओगी। बस दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। कोई समझाने वाला चाहिए। इसलिए बी द सोर्स कोर्स का निर्माण हुआ। वो मेरी स्ट्रगल से एक एक पॉइंट समझ में आया, और मेरी सहायता की भारतीय फिलॉसफी ने। इंडियन फिलॉसफी के अलावा ये सब कौन समझाएगा। मैं कोई छोटा बड़ा नहीं करना चाहती, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहती, बट मैं भारतीय हूं, और मुझे एक ही भाषा आती है, और वो है हिंदी। और जो किताब उठाती रही, जो पन्ने जैसे जैसे पलटती रही, बस ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान दिखा। उसने मेरी सहायता की, और पर्पस क्लियर होता चला गया। वरना इस रास्ते पे मैं तो नहीं टिकती, भाग जाती। ये न भूलिए कि सेकंड लेवल अर्थात जीवन का पर्पस, उद्देश्य। अगले अगले वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। प्रणाम, जय हिंद।